अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड देसी स्पोर्ट्स येस तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बिकॉज आज का दिन जो है वो खुशी का दिन भी है और अफसोस का दिन भी। उसकी वजह यह है कि भाई खुशी का दिन ऐसे कि व्हाट अ PSL फाइनल इट वाज, इट हैज़ टू बी द बेस्ट PSL फाइनल आई हैव एवर वॉच्ड इन माई एंटायर लाइफ। और PSL X जो कहते थे ना लोग कि MEC होगी, ये होगा, वो होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर दिस टाइम, you guys were wrong. This season was actually bigger and better in lots of terms. यंगस्टर्स का परफॉर्म करना, ठीक है, और कंसेक्टिवली परफॉर्म करना, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, एंड नॉट जस्ट दैट, ऐसे परफॉर्म करना कि अपनी टीम को मैच जितवा देना, ठीक है, इस मामले में भी, क्वालिटी के मामले में भी, ठीक है। और आप देखो कि इस दफ़ा चीज़ें डिफरेंट थी। क्वेटा क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, एक थ्रिलर हुआ, ठीक है। फिर मुल्तान जो हर दफ़ा पता नहीं कितने सालों से फाइनल्स में आ रही थी, वो बिल्कुल बॉटम पे फिनिश हुई, जस्ट विनिंग वन मैच। तो चीज़ें इस तरह से डिफरेंट थी। कराची जो हर दफ़ा दे वर ऑलवेज बिलो एवरेज, इस दफ़ा वो क्वालिफाई करके प्ले ऑफ्स में आए। सो ये सीज़न इन टर्म्स में बहुत ज़्यादा बेहतर था, ठीक है, एंड जितनी तारीफ की जाए कम है। बट लेट्स टॉक अबाउट द मैच टुडे। इट वाज बिटवीन ऑब्वियसली क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड लाहौर कलंदर्स, टू ऑफ द बेस्ट साइड्स ऑफ द टूर्नामेंट, एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स विनिंग द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट करते हुए गद्दाफी स्टेडियम में दे पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 202 रन्स। और यहाँ पे लाहौर कलंदर्स जब चेस करने आया तो शुरू में तो बड़े छक्के चौके मारे इन्होंने, लगा ऐसे कि बहुत आराम से मैच अपनी तरफ ले जाएंगे, लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि बीच में अबरार आते हैं, उस्मान आते हैं, ठीक है, आमिर भी ठीक ठाक बॉलिंग करवाते हैं और चीज़ें जो हैं दे स्टार्ट गोइंग इन फेवर ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स। फिर ऐसा लगता है कि मैच फंस गया है, आखिरी 5 ओवर्स रह जाते हैं, अब समझ नहीं आता कि क्या होगा, बिकॉज उस वक्त जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है वो हो जाता है 15+ का रिक्वायर्ड रन रेट। सिर्फ 5 ओवर्स बचे हुए होते हैं और ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब सिर्फ 27 बॉल्स पे 70 रन की ज़रूरत होती है और कुशाल परेरा और भनुका राजपक्षा से बैटिंग नहीं हो रही होती। अब समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी टीम जीतेगी। भाई लग ऐसा रहा था कि क्वेटा ने ये मैच जीत लिया है, बिकॉज जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी उस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था, जिस तरह का कंट्रोल राणा फ़हीम अशरफ का था, वहाँ पे ऐसा लगा कि क्वेटा ने ये मैच लाहौर के जबड़ों से निकाल लिया है। लेकिन फिर आता है मोहम्मद आमिर का वो एक ओवर, और वो एक ओवर प्रूव्स टू बी अ गेम चेंजिंग ओवर फॉर ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स। उसमें वो बेशक उनकी विकेट ले लेती हैं राजपक्षा की, लेकिन राजपक्षा को आउट करने के बाद वो उससे ज़्यादा खतरनाक बैटर जो है अपने लिए ले आते हैं, दैट इज सिकंदर रजा। सिकंदर रजा आते हैं और मैच को ही तब्दील करके रख देते हैं। पहली 2 बॉल पे चौका छक्का मार के वो गेम का जो टेबल है वो टर्न कर देते हैं इन फेवर ऑफ लाहौर कलंदर्स। और जो होते हैं आपके कुशल परेरा साहब, उनको तो कॉन्फिडेंस ही मोहम्मद आमिर इतना बढ़ा के चले जाते हैं उस ओवर में कि जब आखिरी ओवर में राणा फ़हीम अशरफ राणा साहब बॉलिंग करवाने आते हैं तो उनका कंट्रोल किसी खाते में नहीं जाता, बिकॉज उस वक्त तक कुशल परेरा के पास इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होता है कि वो चौको छक्कों की बारिश करते जाते और फिर वही कॉन्फिडेंस जब सिकंदर रजा को मिलता है, सो ही फिनिशेस विद द फिगर्स ऑफ 22 ऑफ 7 बॉल्स, मेकिंग लाहौर कलंदर्स द 3rd टाइम विनर्स ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। यस यू हर्ड मी राइट। और सिकंदर रजा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हसन नवाज के वो ज़बरदस्त 73 रन भी ज़ाया जाते हैं, अबरार अहमद की ज़बरदस्त बॉलिंग भी ज़ाया जाती है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो 7 मैच विन स्ट्रीक थी लगातार वो भी ज़ाया जाती है। यस यू हर्ड मी राइट। हालांकि लाहौर कलंदर्स जो है उनको आज के मैचेस में बहुत तकलीफ़ात का सामना करना पड़ा, और ना सिर्फ आज के मैच में बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनको बड़ी तकलीफ़ात का जो है वो सामना करना पड़ा। आप देखो मिड वे में उनके मेन प्लेयर्स उनको छोड़ के चले गए, ठीक है, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हुई थी ऑब्वियसली, तो डैरिल मिचेल चले गए, सैम बिलिंग्स चले गए, सिकंदर रजा भी चले ही गए थे, ठीक है, डेविड वीज़ा भी चले गए थे, लेकिन सिकंदर रजा की आप कमिटमेंट देखो टुवर्ड्स लाहौर कलंदर्स, उसकी लॉयल्टी देखो, उसका कैरेक्टर देखो कि वो बंदा जो है जिम्बाब्वे वर्सेस जो इंग्लैंड टेस्ट था वो 3 दिन में निबट जाता है। अब जाहिर सी बात है लाहौर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया होता है, सिकंदर रजा को बुलाया जाता है, वो
कहते हैं भाई मेरी तो कमिटमेंट आपको पता है फॉर दिस टीम। सो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट कोई अवेलेबल नहीं होती यूके से पाकिस्तान की, तो वो फिर नॉटिंघम से पहले बर्मिंघम जाते हैं, बर्मिंघम से दुबई जाते हैं, दुबई से अबू धाबी, अबू धाबी से पाकिस्तान। टॉस से 10 मिनट पहले वो बंदा स्टेडियम में एंटर होता है एंड लुक एट हिज फिगर्स, वेदर यू टॉक अबाउट हिम विद द बैट और विद द बॉल, ही वाज सुपर कमिटेड टुडे इन द गेम फॉर लाहौर कलंदर्स। और इसका बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो जाता है टूवर्ड्स लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट, जिस तरह का फैमिली इन्वायरमेंट उन्होंने पैदा किया हुआ है, ठीक है, अपने हर एक खिलाड़ी के लिए, जिस तरह से वो नए खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देते हैं, अपने यंगस्टर्स को उन्होंने ऐसे जैसे बच्चों को नहीं पालते, उसी तरह से मोहम्मद नईम आप उसको देख लो, पहले के शुरू के मैचेस में उसकी बॉडी लैंग्वेज और आपके मैचेस में उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। सो लाहौर कलंदर्स को अगर कोई कहता है ना कि इट इज़ द बेस्ट फ्रेंचाइज, सो दैट इज़ फॉर अ रीज़न। ये ऐसा एनवायरनमेंट मैंने किसी और फ्रेंचाइज में नहीं देखा। क्वेटा ने ये मैच, ये कहना बहुत गलत होगा कि सिर्फ मोहम्मद आमिर की वजह से हारा है, लेकिन मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा हाथ है ये मैच हरवाने में, ठीक है। आप अगर शाहीन और मोहम्मद आमिर का कंपैरिजन करो ना, तो दोनों ने पाकिस्तान सुपर लीग में 83 पीएसएल मैचेस खेले और इस 83 पीएसएल मैचेस खेल के आमिर के पास 86 विकेट्स हैं और शाहीन शाह अफरीदी के पास 122 पीएसएल विकेट्स हैं। और इस पीएसएल एक्स के भी हाईएस्ट विकेट टेकर शाहीन शाह अफरीदी हैं, और ना सिर्फ हाईएस्ट विकेट टेकर बल्कि शाहीन शाह अफरीदी इज द मोस्ट सक्सेसफुल पीएसएल कैप्टन एवर, ठीक है, हु हैज़ मेड लाहौर कलंदर्स विन 3 ट्रॉफीज अंडर हिज कैप्टनसी, ठीक है। और फिर भी उसके बावजूद भी बजाय शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो अप्रिशिएट करने के, लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आमिर परफॉर्म करने लग जाते हैं तो लोग शाहीन को ट्रोल करने लगते हैं कि तुम्हारा तो बाप है ये है, टुल्लर हो तुम। ही इज जस्ट 25 years of age, बट यू लुक एट हिज अचीवमेंट्स ना, तो वो बहुत ज़्यादा है, उसका रैंक बहुत ऊपर है। तो ये कंपैरिजन करने से पहले एज डिफरेंस देख लो और कैरेक्टर देख लो। शाहीन शाह अफरीदी वाकई में एक प्रीमियम, नॉट जस्ट फास्ट बॉलर बट ही इज़ अ प्रीमियम क्रिकेटर, आई वुड से। सो लर्न टू रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। और उसका कॉन्फिडेंस शैटर करने से अच्छा है कि उसको आप थोड़ा सा करो। मैंने नोट किया कि आमिर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बन जाती है कि वो ट्रोल करने लगते हैं, वेदर यू टॉक अबाउट हिम फॉर हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी या इवन नसीम शाह भी, मोहम्मद आमिर की है इस तरह की बॉडी लैंग्वेज। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा मुझे लगता है अपने कैरेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है। और बाकी यही है कि आज का मैं नहीं सारा मलबा डाल रही कि भाई आमिर नहीं हरवाए, बट कहीं ना कहीं आमिर का हाथ है, ये आप भी मानते हैं। वो जो एक ओवर गया है ना भाई, उसने सारा टेबल टर्न किया है और लाहौर ये मैच एक बॉल पहले जो है वो जीत जाता है। सो इट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी ऑब्वियसली फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बिकॉज जिस तरह के रेस्ट पे चल रहे थे, जितना कॉन्फिडेंस था, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि क्वेटा जो है इतने बुरे तरीके से हार जाएगा। मतलब ऑब्वियसली एक वन साइडेड मैच नहीं था, आखिरी बॉल तक लेके गए, बट एक जीता हुआ मैच हार जाना ना, ये बहुत बहुत बुरी बात है। तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट अ कैप्टन यू आर, व्हाट अ प्लेयर यू आर, और जितनी आपकी जो है वो तारीफ की जाए वो कम है। व्हाट यू गाइज विल वांट टू से इन अंडर दिस वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज फॉलो देसी स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच, दिस इज लाबा बासी साइनिंग ऑफ।